Hello friends, welcome to my channel Drama Revamp. Hope you all are doing great. डूम एट योर सर्विस का पहला एपिसोड शुरू होता है ताक दोंग ग्यूंग के साथ, जहां उसे उसके डॉक्टर से पता लगता है कि उसे एक बीमारी है जिसका नाम ग्लियोब्लास्टोमा है, जो कि एक तरह का जानलेवा ब्रेन कैंसर होता है। अब उसके पास सिर्फ 3 से 4 महीने बचे हैं और अगर उसने सर्जरी कराई तब भी वो सिर्फ 1 साल ही जी सकती है। ये सब सुन के दोंग ग्यूंग एक नॉर्मल पेशेंट की तरह बिहेव नहीं करती, बल्कि वो डॉक्टर को ऑल द बेस्ट बोल देती है। ये सुन के डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं और वो भी उसे ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। जब वो डॉक्टर के केबिन से निकल रही होती है तभी वो एक हैंडसम डॉक्टर से टकरा जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर डूम है। डूम एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड में लगभग सारी बुरी घटनाएं होती हैं, पर अभी ये दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर डूम को डॉक्टर के कपड़ों में देखते हैं, जिसमें वो एक अपराधी का इंतजार कर रहा होता है जिसने अभी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मिस्टर डूम हॉस्पिटल के स्टाफ को अपने वश में कर लेता है और जैसे ही उसे वो अपराधी मिलता है वो उसका जख्म ठीक कर देता है और उसे जीने देता है, क्योंकि मिस्टर डूम को पता होता है कि उस अपराधी का जीवन उसकी मौत से ज्यादा भयानक होगा। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे मिस्टर डूम गॉड कह के बुलाता है। वो गॉड से गुस्से में कहता है कि क्यों वो इतनी लापरवाही से इस दुनिया को चलाती हैं, जिसपे गॉड कहती हैं कि वो तो सिर्फ एक माली हैं जो कि अपने सारे पौधों का एक बराबर ध्यान रखती हैं। अब ये तो उन पौधों पर है कि वो कब और कैसे बढ़ते हैं, और मिस्टर डूम उनके गार्डन के पौधों के लिए एक तितली है। इस पर मिस्टर डूम उनसे कहता है कि आज उसका बर्थडे है। मिस्टर डूम का जन्मदिन कई सदियों में एक बार आता है जब कोई सभ्यता पूरी तरीके से खत्म होने वाली होती है, जिस पर गॉड कहती हैं कि जब तुम कभी पैदा ही नहीं हुए तो तुम्हारा जन्मदिन कैसा, तुम कोई इंसान थोड़ी ना हो, तुम्हें जन्मदिन मनाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम ताक दोंग ग्यूंग को एक बस स्टॉप पर देखते हैं जहां उसे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो कि उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता था। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस जगह उसके बॉयफ्रेंड की वाइफ रहती है, जो कि गुस्से में दोंग ग्यूंग के ऊपर पानी फेंक देती है। लेकिन दोंग ग्यूंग को उसके बॉयफ्रेंड की वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो बिल्कुल निर्दोष रहती है। दोंग ग्यूंग वहां से निकल के ऑफिस पहुंचती है। यहाँ आते ही उसका मैनेजर उस पे फिजूल की बातों के लिए चिल्लाने लगता है और वो तो पूरी औरत समाज को ही बुरा भला कहने लगता है। उसके हिसाब से औरतों को नौकरी करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो हमेशा बीमार ही रहती हैं। ये सब सुन के ऑफिस के बाकी लोग भी मैनेजर की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। इसी बीच मैनेजर के हाथ एक वीडियो लग जाता है जिसमें ताक दोंग ग्यूंग के ऊपर पानी फेंका जा रहा था। वो उससे बार बार बेशर्मों की तरह उस वीडियो के बारे में पूछने लगता है। गुस्से में आके दोंग ग्यूंग उस पर चिल्ला देती है और ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर घर चली जाती है। अब हम मिस्टर डूम को एक बेकरी शॉप के पास देखते हैं जहां वो एक केक को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन फिर वो उसे बिना लिए आगे बढ़ जाता है। सीन अब फिर से दोंग ग्यूंग पर जाता है जहां वो मेट्रो में बैठ के उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही होती है जिसमें वो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वाइफ होते हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग बिना सच जाने ही दोंग ग्यूंग के मरने तक की विश मांगने लगते हैं। उसी मेट्रो में एक आदमी दोंग ग्यूंग का चुपके से वीडियो लेने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो इस वायरल गर्ल का एक वीडियो अपलोड कर देगा तो वो भी फेमस हो जाएगा। ये सब देख के दोंग ग्यूंग को और गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का पीछा करने लगती है, लेकिन वो हार मानने ही वाली होती है कि तब तक हम मिस्टर डूम को देखते हैं और रोड का कुछ हिस्सा धंस जाता है। ये सब देख के दोंग ग्यूंग एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है और वो मेट्रो वाला आदमी भी उस गड्ढे में गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। अब जब दोंग ग्यूंग फाइनली अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसे उसके छोटे भाई ताक सुंग ग्यूंग की कॉल आती है, जिसमें वो बताता है कि उसे 5 लाख वॉन की जरूरत है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन ये सब कुछ झूठ रहता है और दोंग ग्यूंग गुस्से में कहती है कि कम से कम आज तो तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन कई साल पहले उनके माँ बाप की मौत हुई रहती है। रास्ते में वो एक सुंदर सा केक खरीदती है और अब बारिश का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो चलती जाती है। आखिरकार जब वो घर पहुंचती है तो वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है और याद करती है कि जब से वो 10 साल की हुई
तब से ही उसने अपने आंसुओं को रोकना सीख लिया था, क्योंकि उसी समय उसके माँ बाप की मौत हुई थी और वो अपने छोटे भाई के साथ अकेली रह गई थी। वही सारे आंसू जो उसने रोक लिए थे, वही अब उसके दिमाग में इकट्ठा हो गए हैं और एक भयानक कैंसर के रूप में उसके सामने आ गए हैं। अब वो अपने माँ बाप की फोटो टेबल पर रखती है केक के साथ और अपना डिनर शुरू करती है। तभी उसकी मौसी की कॉल कनाडा से आती है, जो कि उसकी माँ की जुड़वा बहन रहती हैं। दोंग युंग और उसकी मौसी का बड़ा ही प्यारा रिश्ता था और वो दोनों एक साथ मिलके दोंग युंग के छोटे भाई की हरकतों का मजाक उड़ाने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर डूम इंसानों को कोस रहा होता है और सोचता है कि गॉड को आखिर इंसानों में ऐसा क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मिस्टर डूम को तो सारे इंसान गिरे हुए और बेकार ही लगते हैं। अब हम फिर से दोंग युंग को देखते हैं, जो कि नशे में होती है और उसी नशे में वो टूटते तारे से विश मांगती है कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर दो। ये विश मिस्टर डूम सुन लेता है और खुश होके दोंग युंग का गेट खटखटाता है। दोंग युंग जब की होल से देखती है तो उसे स्विट्जरलैंड और इटली के सीन्स दिखते हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो मिस्टर डूम उसे हाय करता है। अभी वो याद कर ही रही होती है कि उसने मिस्टर डूम को हॉस्पिटल में देखा था कि तभी मिस्टर डूम उसके घर में घुस जाता है और उससे उसी के घर में आराम से बैठने के लिए कहता है। जब वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने जाती है तब मिस्टर डूम बड़े मजे से केक खाने लगता है। वो भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर डूम जादुई तरीके से दरवाजा बंद कर देता है और उससे कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 100 दिन और बचे हैं जीने के लिए, तो वो फिर से डूम से पूरी दुनिया को खत्म करने की विश मांग सकती है। ये सब देख के दोंगयुंग एकदम कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे लगता है कि ये सब बस उसका वहम है। झुंझला के वो सोने चली जाती है और मिस्टर डूम उसके सपनों में भी चला जाता है, उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि ये सब उसका वहम नहीं बल्कि सच्चाई है। तब दोंगयुंग मिस्टर डूम से कहती है कि अगर उसे दुनिया खत्म करना ही है तो कर दे, वो उससे बार बार विश मांगने के लिए क्यों कह रहा है। इस पे मिस्टर डूम हंस के बताता है कि वो ये दुनिया तभी खत्म कर सकता है जब कोई इंसान पूरे मन से ये विश मांगे, क्योंकि गॉड ने ऐसे ही रूल्स बनाए हैं। जब दोंगयुंग उठती है तो उसे ये दिन बाकी दिनों की तरह ही लगता है, जब तक वो मिस्टर डूम को फिर से नहीं देख लेती। मिस्टर डूम उसका हर जगह पीछा करने लगता है और उसे कहता है कि वो फिर से दुनिया खत्म करने की विश उससे मांग ले, और उससे ये भी कहता है कि वो उसके अलावा एक और विश भी मांग सकती है जो कि वो सच्चे मन से मांगना चाहती हो। इतने के बाद भी दोंगयुंग उसको इग्नोर करती है, लेकिन एपिसोड के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि जब दोंगयुंग रोड क्रॉस करने वाली होती है तो वो मिस्टर डूम को रोड की दूसरी तरफ देख के इग्नोर करती है, लेकिन गॉड के अलग ही प्लान्स होते हैं और अचानक दोंगयुंग के सर में बहुत तेज से दर्द शुरू हो जाता है और वो बीच रोड पे गिर जाती है। तभी एक ट्रक उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और जब वो मिस्टर डूम की तरफ देखती है तो बाकी सबके लिए समय रुक जाता है और मिस्टर डूम उससे खुद में और मौत में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल ड्रामा रिवैम्प को सब्सक्राइब करें, और आपको इस एपिसोड में क्या सबसे अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।